मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सर्वनाम। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम। ठीक है, तो वह नाम जो सबके लिए प्रयोग होता है। जैसे वह जा रहा है, तुम खा रहे हो, तो मुझे जाना है, वे गा रहे हैं। वह, तुम, मैं, मुझे, वे, ये सारे जो शब्द हैं वो किसी एक के लिए नहीं बल्कि सभी के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो सर्वनाम की परिभाषा हम देखते हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द ही सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा के स्थान पे जो शब्द प्रयोग किए जाएंगे वे क्या कहलाएंगे? सर्वनाम कहलाएंगे। ठीक है, तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत भी 3 भेद आपको पढ़ने हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष व अन्य पुरुष। पुरुषवाचक सर्वनाम अर्थात वक्ता, श्रोता और अन्य किसी के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। वक्ता अर्थात बोलने वाला, श्रोता अर्थात सुनने वाला, अन्य किसी के बारे में जिनके बारे में बातें हो रही हैं, जिस व्यक्ति वस्तु के बारे में बात हो रही है। उत्तम पुरुष के अंतर्गत हम रखते हैं मैं, हम, हमारा, मुझे, मेरा, मुझको इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जहाँ मैं, हम, मुझे, मेरा इन सभी शब्दों का प्रयोग होता है वहाँ उत्तम पुरुष होगा। जैसे कि मैं गाना गा रही हूँ, हम खेलने जा रहे हैं, हमारा घर बड़ा है, मुझे दूध पीना पसंद है, मेरा भारत महान है। इन सारे शब्दों को अगर हम बोलेंगे तो ये उत्तम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है मध्यम पुरुष अर्थात श्रोता के लिए जो शब्द प्रयोग होगा। मध्यम पुरुष मतलब बीच में। ठीक है, मध्यम क्या होता है? बीच में। तो श्रोता के लिए ये शब्द जो प्रयोग होगा वो क्या होगा? मध्यम पुरुष के अंतर्गत आएगा। इसमें अधिकांश शब्द जो प्रयोग किए जाएंगे तुम्हें, तुम, तुमको, तुम सभी, इन सभी शब्दों का प्रयोग करके अगर हम वाक्य बनाते हैं तो वे क्या आता है? मध्यम पुरुष के अंतर्गत आता है। जैसे तुम खेलने जा रहे हो, तुम्हें खेलना पसंद है, तुम सभी अभी आए क्या? तो ये सभी क्या होगा? मध्यम पुरुष के अंतर्गत आएगा। तीसरा है अन्य पुरुष। इसमें वह, उसे, इसे, वे, उस, इन सभी शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो वे किसके लिए प्रयोग होता है? अन्य पुरुष किसी अन्य के लिए प्रयोग होगा। वक्ता, श्रोता के अलावा जिसके बारे में बात की जा रही है उसके लिए अन्य पुरुष का प्रयोग किया जाता है। तो ये था पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसमें वक्ता, श्रोता या अन्य के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्द हमने देखे। अब हम देखते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय से अर्थ है कि एकदम निश्चित, है ना, किसी चीज की श्योरिटी। तो जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान के लिए प्रयोग किए जाएंगे वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। जैसे यह मेरी कार है, वह तुम्हारा घर है, वह तुम्हारी साइकिल है। एकदम निश्चित है कि यह तुम्हारी ही है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम में निश्चित संज्ञा या सर्वनाम के लिए जो शब्द प्रयोग किए जाएंगे, निश्चित व्यक्ति, वस्तु के लिए जो शब्द प्रयोग किए जाएंगे वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। उसके बाद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम का ठीक उल्टा क्या होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। तो जो सर्वनाम शब्द किसी अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु का बोध कराते हैं वे क्या कहलाते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसके लिए शायद, कुछ, इन सभी शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखो शायद बाहर कोई आया है, मतलब निश्चित नहीं है कि कौन आया है। ठीक है, इसके बाद कुछ वस्तुएं बड़ी, कुछ छोटी हैं। कितनी वस्तुएं बड़ी हैं और कितनी छोटी हैं ये पता नहीं है हमें। तो ये होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब हम देखते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध अर्थात नाम से स्पष्ट है यह किसी दो वस्तुओं के बीच, दो व्यक्तियों के बीच संबंध बताएगा। तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्य में प्रयुक्त दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ संबंध बताने के लिए होता है। एक संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि
जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा। ये देखिए, जो और वह, ये जो दोनों शब्द हैं एक दूसरे पे आश्रित हैं, दोनों का संबंध है। जो परिश्रम करेगा, ये अगर हम शब्द बोलते हैं, वाक्य बोलते हैं, तो ये पूरा नहीं लगता, अधूरा लगता है। अगर हम बोलेंगे जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा, तो यह क्या होगा, एक दूसरे से, वाक्य क्या है, एक दूसरे से संबंध बता रहे हैं। और जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, तो यदि तुम पास होगे तो तुम सफल होगे। ये सारे जो शब्द हैं वो संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। पांचवा ये है प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक, तो किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना के बारे में प्रश्न पूछने के लिए इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न पूछने के भाव में इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न से ही स्पष्ट है कि क्या, कौन, किसे, किसको, ये इन सारे शब्दों का प्रयोग हम इसमें करेंगे। जैसे तुम कौन हो, कौन शब्द है, तुम कौन हो, अर्थात ये प्रश्न हम पूछ रहे हैं। उसके बाद यह काम किसने किया, तुम्हारा घर कहाँ है, तुम किस कक्षा में पढ़ते हो। इन सभी शब्दों का प्रयोग करके अगर हम वाक्य बनाते हैं, या इन सभी शब्दों का प्रयोग वाक्य में अगर हम करते हैं, तो वहां प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। अंतिम आपका है निजवाचक सर्वनाम। निज का अर्थ है अपना, स्वयं का। तो निजवाचक सर्वनाम में जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता अपनेपन का ज्ञान कराने के लिए करता है, वहां पे निजवाचक सर्वनाम होता है, अपनेपन का ज्ञान होगा। जैसे कि मैं अपना काम स्वयं कर लूंगी, मैं अपना सामान खुद ही उठा लूंगा, मैं अपने आप चला जाऊंगा। इन सभी सर्वनाम शब्दों को ही क्या कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो आज हमने पढ़ा सर्वनाम। अगले पाठ के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।